थोड़ी देर के लिए शांति से इस ध्वन को हम सुनते हैं। उन पक्षियों की आवाज को सुनिए और महसूस करिए। आज इस स्वर योग साधना के एपिसोड में कोई यह नहीं जानता और बता सकता कि कितना ऊंचा है तुम्हारा आसमान। कोई नहीं जानता और बता सकता कि कितना ऊंचा है तुम्हारा आसमान। हम बात करें अपने अंतःकरण की, इन गहराइयों को जब हम पहचानना शुरू करते हैं, महसूस करना शुरू करते हैं, तो अनंत गहराइयों की गहराइयों में हम डूबते चले जाते हैं। वही बात है कि कोई नहीं जानता, बता सकता है कि कितना ऊंचा है तुम्हारा आसमान। क्या और कितनी संभावनाएं हैं तुम में, क्या और कितनी संभावनाएं हैं तुम में, यहाँ तक कि तुम खुद भी, यहाँ तक कि तुम खुद भी इसका सही अंदाजा तब लगा सकते हो जब तुम अपने पंखों को खोलते हो और फड़फड़ाते हो। जब तुम अपने पंखों को खोलते हो और फड़फड़ाते हो और छलांग लगा देते हो वहां से जहां बैठे हो तुम। जब आप डूबना प्रारंभ करते हैं तब हम महसूस करते हैं। और एक बात जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि मन का क्रमशः ऊर्ध्वारोहण, क्योंकि मन जो है ना वही सभी चीजों को बांधे हुए है, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि हमारे 7 चक्र, जहां से हमारी यात्रा ध्यान की, चाहे स्थूल शरीर की बात करें, चाहे सूक्ष्म शरीर की बात करें, चाहे आध्यात्म की बात करें, आध्यात्मिक शरीर की हम बात करें, कारण शरीर की हम बात करें, वह यात्रा जब पूर्ण होती है, मूलाधार से लेके मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार चक्र। तो इन चक्रों को निरंतर, इन चक्रों के द्वारा हम जब अपने अभ्यास क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा मन नियंत्रित हो जाता है। और यही परलोक योग विद्या कहलाती है आपकी। बहुत सी बातें मैंने आपके सामने रखी है। स्वर योग साधना के लगभग 10 से 12 एपिसोड मैंने आपके सामने अपने अनुभव और अपनी बातों को रखा है। कुछ सैद्धांतिक और प्रायोगिक चीजें भी मैं आपके सामने लेके आया हूं। आज मैं स्वर योग साधना के इस अंतिम सत्र में ये बात फिर से आपके सामने लेके आ रहा हूं कि किस प्रकार से हम मन को क्रमशः ऊर्ध्वारोहण के द्वारा समझ सकते हैं, मन को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि हमें मनवाही के बारे में समझना होगा, जानना होगा कि उसकी चाल क्या है, और तब हम उस चाल को, सकारात्मकता और नकारात्मकता को पकड़ के हम महसूस करें और उसको नियंत्रित करें। और नियंत्रण करने की शक्ति हमारे अंदर तब पैदा होती है जब हम लगातार चाहे हम यम नियम की बात करें, प्राणायाम की बात करें, आसन की बात करें, प्रत्याहार की बात करें, धारणा की बात करें, ध्यान की बात करें, ये सारी वो पैरामीटर शक्तियां हैं जिनके द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और उस स्थिति में जाके हमारे संवेग भी नियंत्रित हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह नियंत्रित हो जाते हैं, और हम अपने जीवन के प्रति हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हमारे चक्र में स्थित उन चक्रों की यदि हम बात करते हैं तो ये चक्र जो है प्राण शक्ति के केंद्र है, जो जीवित शरीर में प्राणवायु द्वारा प्रकट होते हैं।
इनके अधिष्ठाता देवी देवता हैं विश्व चेतना में, जो कि उनका वर्चस्व है। उन देवी देवताओं के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया। इन केंद्रों के रूप में ये प्रकट होते हैं और ये चक्र स्थूल इंद्रियों को नहीं दिखाई देते, ये मात्र जीवित शरीर में ही दिखाई देते हैं और शरीर के मृत हो जाने पर उसके विखंडन के साथ क्या होते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं। मन की शुद्धता से योग में पूर्णता प्राप्त होती है। जब आप एक अन्य व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार करें, अपना व्यवहार सही करें, सहनशील बने, पापियों से घृणा ना करें, सभी पर दया करें, यदि आप अपनी अधिकतम ऊर्जा योगाभ्यास में लगाते हैं या जो समय का निर्धारण किया है उस समय लगाते हैं, तो आपकी प्रगति निश्चित होगी। आप में मोक्ष हेतु प्रबल लालसा और तीव्र वैराग्य भी होना चाहिए। एक सदचित आनंद की स्थिति पैदा होती है आपकी। आपको लगनशील और दृढ़ संकल्पवान आप हो जाते हैं और गहन और निरंतर ध्यान समाधि में प्रवेश का द्वार खुल जाता है। सांसारिक मनुष्य मन जो है मूलभूत कामनाओं और वासनाओं के साथ मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र में भटकता रहता है। ये हमारे जो चक्र हैं, हमारा दो दल कहलाते हैं, आपका मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र से ये सामान्य मनुष्य की जो कार्यकलाप है उसी के बीच में चलती रहती है और उससे गवर्न होता रहता है। यदि किसी का मन शुद्ध हो जाए तो यह मणिपुर चक्र में पहुंच जाता है, धीरे धीरे ऊपर आगे बढ़ता है। यदि आपका मन शुद्ध होना है, पहुंच जाता है और जिससे उसे कुछ शक्ति और आनंद का अनुभव होता है। यदि मन और अधिक शुद्ध हो जाए तो यह अनाहत चक्र तक उन्नत हो जाता है और उसे आनंद का अनुभव होता है और उसे इष्ट देवता के दैप्यमान स्वरूप के दर्शन होते हैं। और जब मन अत्यधिक शुद्ध हो जाता है तब ध्यान और तब भक्ति प्रबल हो जाता है और इस श्रेष्ठ मन का उत्थान विशुद्ध चक्र तक हो जाता है और अब उसे अधिकाधिक शक्ति और आनंद का अनुभव होता है। और इस चक्र तक पहुंचने के बाद भी इसके निम्न चक्र में आने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए आज्ञा चक्र पर पहुंचता है जब मन, तो उसे समाधि की स्थिति का द्वार आपका खुलता है। परमात्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार वह खुद करता है। और जब मस्तिष्क में स्थित आध्यात्मिक केंद्र सहस्रार चक्र में पहुंचता है तो निर्विकल्प समाधि परम चेतना अवस्था प्राप्त होती है और वह अद्वैत ब्रह्म के साथ उसका एकाकार हो जाता है। यह चेतना का सर्वोच्च धरातल अथवा परम असंप्रज्ञात समाधि है और यहीं से आप जो देखते हैं कुंडलिनी शिव का द्वार आपका खुल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर हम आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं और आध्यात्मिक चेतना में जो हमारी सजगता निहित है, उस सजगता को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे प्रमुख बात है कि आप अपने मन को नियंत्रित करने के अभ्यास करिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपकी संकल्प शक्ति, क्योंकि निरंतर हम संकल्प करते हैं और निरंतर हम अपने संकल्पों को तोड़ते हैं, हम उनमें स्थिरता नहीं ला पाते, जिसको हम लोग कहते हैं विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। हम आज संकल्प करते हैं, अगले क्षण हम अपने संकल्प को तोड़ते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है मन। क्योंकि मन आपको क्या करता है, जैसे ही आपने आज संकल्प लिया, मन अपनी प्रक्रिया को प्रक्रांतर से शुरू कर देता है कि कल जो है 1 2 3 4 दिन निकलता जाता है। आज यदि हम ये निर्धारित करते हैं कि हमें आधा घंटा 1 घंटा योगाभ्यास करना है, 5वें दिन हमें ऐसा लगता है यार 5 दिन तो हमने जो है योगाभ्यास किया, 1 दिन आराम ही सही, वहां तक भी ठीक है, परंतु वो 5 से करते करते फिर 2 दिन आराम होता है, 3 दिन आराम होता है और ये अभ्यास हमारा निरंतर टूटता चला जाता है। तो हमें जितने भी स्वरूप
हमारे योग के हैं, उनका मेन उद्देश्य है आपकी संकल्प शक्ति को दृढ़ करें, आपके शरीर को स्वस्थ करें, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। और स्वर योग साधना जो एकदम बहुत सरल और सहज तरीका है, उसका अभ्यास आप प्रारंभ करें। हरि ओम।